हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेट कोड का एक इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको उसका जो हमको पास एक गिवन रूट होगी ट्री की, उसका हमको प्री ऑर्डर लिखना है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो प्री ऑर्डर होता क्या? प्री ऑर्डर ये होता है कि रूट का जो पार्ट है, हम सबसे पहले रूट को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सब ट्री होगा लेफ़्ट साइड का, हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम सब ट्री राइट साइड का जो होगा उसको एक्सेस करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये लिख सकते हैं, रूट के बाद हम जाते हैं लेफ़्ट पे, ठीक है। लेफ़्ट के बाद हम जाते हैं राइट पे, ठीक है। ये सिंपल वर्ड्स में जो प्री ऑर्डर होता है वो अपन ने डिस्कस करा। और अब इसके अंदर हम अगर एग्जांपल को देखते हैं तो एग्जांपल कैसे करते हैं। लाइक हमारे पास गिवन में है 1, ठीक है, ये हमारा रूट है। तो हम फर्स्ट में क्या डेफिनेशन के हिसाब से रूट, तो रूट को लिखा। रूट के बाद हम किस में जाएंगे? सब ट्री ऑफ लेफ़्ट साइड। तो इसकी जो सब साइड, जो इसका लेफ़्ट वाली साइड है वो बिल्कुल नल है, तो हम इसके बाद रिटर्न बैक कर देंगे, ठीक है, वापस। अब इसके बाद हम जाएंगे सब ट्री पे, राइट साइड का सब ट्री। तो हमारा राइट साइड का सब ट्री ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर सब ट्री के अंदर हम आ गए। सब ट्री के अंदर हम वापस ये फॉर्मूला लगाएंगे, रूट लेफ़्ट वाला। इसके अंदर जो रूट क्या है 2, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे लेफ़्ट पे 3। अगर इफ़ इन केस अगर 3 के साथ 4 और 5 भी होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक और सब ट्री बन जाता है, लेफ़्ट साइड का सब ट्री बन जाता है। तो हम इसके अंदर फर्स्ट रूट पे गए, ठीक है। उसके बाद जो इसका लेफ़्ट है क्या है 4, ठीक है, हम इसमें लिखते 4। फिर हम जाते इसके राइट में 5, और फिर हम इसके बाद वापस रिटर्न बैक करते। फिर हम इसके वाले यहाँ पे जो राइट में कुछ होता, सपोज 6 होता, तो यहाँ पे 6 लिखते। ये हमारा प्री ऑर्डर होता है इस ग्राफ का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा प्री ऑर्डर होता क्या है। अगर हम इसको कोड के अंदर करके देखते हैं तो प्री ऑर्डर को भी हम एक्चुअली 2 वे से कर सकते हैं। फर्स्ट वे होता है रिकर्जन। तो हमने रिकर्जन वाला तो अभी अप्रोच देखा है, तो हम पहले रिकर्जन को डिस्कस कर लेते हैं, उसका कोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे दूसरे का कोड। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप क्या है? लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो मैं फर्स्ट उसको क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और थिंक मैंने बहुत ज़्यादा वो गलत बटन दब गया। लिस्ट ऑफ इंटीजर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ आंसर, और न्यू एरे लिस्ट टाइप का है ये, ठीक है। ये एरे लिस्ट मैंने बना दी। अब इसके बाद एक फंक्शन होगा, रिकर्जन करना है हमको, इसलिए सॉल्व, ठीक है। इसके अंदर हम किसको भेजेंगे? हमारा जो रूट होगा वो जाएगा और आंसर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम एक सेकंड में स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम बनाते हैं प्राइवेट सॉल्व। सॉल्व जो हमारा फंक्शन होगा, इसका टाइप क्या होगा? वॉइड होगा, ठीक है। और इसके पैरामीटर होंगे ट्री नोट रूट और लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर, ठीक है। अगर अब हम इसके अंदर देखते हैं, अगर हमारा रूट अगर नल है, इफ़ इन केस रूट हमारा नल है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे? रिटर्न, सिर्फ रिटर्न यहाँ से मार देंगे, ठीक है। अब हमारा जो ऑर्डर था, कि हमारा ऑर्डर है कि हमको सबसे पहले किसको लेना है? रूट को लेना है, ठीक है। तो हम आंसर के अंदर ऐड कर देंगे हमारी रूट नोट को, रूट डॉट वैल्यू को, ठीक है। इसके बाद हमको कौन से फंक्शन पे जाना है? सॉल्व करेंगे हम रूट डॉट लेफ़्ट और आंसर, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे राइट पे, सॉल्व रूट डॉट राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। अगर जिनको समझ में नहीं आया है कि रिकर्जन में मैंने ऐसा क्यों लिखा है, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक मेरे पास अभी गिवन में दिया हुआ है, मुझे मेरे पास है 1, ठीक है, और ये है मेरे पास 2, और ये है मेरे पास 3। तो फर्स्ट मेरा रूट ये नोड बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, रूट मेरा नल नहीं है, इस एग्जांपल में आया, तो मैंने यहाँ पे जो मेरी आंसर की जो एरे है उसके अंदर फर्स्ट क्या आया? 1, ठीक है।
अब मुझे कौन से नोट पे जाना है, 2 पे जाना है एंड 3 पे जाना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, रूट, लेफ़्ट और राइट, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो हमने रूट ले लिया, अब हमको लेफ़्ट में जाना है। तो क्या मैं लेफ़्ट के अंदर ये फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ? हाँ भाई कर सकते हो, क्योंकि हमको इसका सब ट्री देखना है। लाइक अगर नीचे होती तो ये भी होता, ठीक है। हम इस सब ट्री के अंदर गए तो ये हमने यहाँ पे रूट वाली इस नोट को भेजा, ठीक है, ये गई। तो यहाँ पे ये जो 2 था, 2 लिखा इसके नोट में, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, वापस इसका पहले आएगा लेफ़्ट फिर आएगा राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 एंड 5 होते तो ये उनके पास जाता, फिर यहाँ से रिवर्ट बैक होगा, देन ऐसे करके हमारा रिकर्सन वर्क करेगा। तो अगर हम अब देखते हैं हमारे कोड का सिंटेक्स एरर तो नहीं है, रन करके ओके, मैंने यहाँ पे कोमा की जगह डॉट लगा दिया, दैट इज़ माय मिस्टेक, ठीक है। मैं इसको करता हूँ वापस रन। ये हो गया मेरा, रन हो गया सक्सेसफुली। अब मैं करता हूँ इसको सबमिट। और ये मेरा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मेरा यहाँ पर अगर आप देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है ON एंड ON, क्योंकि जो मेरा स्टैक वर्क कर रहा है, क्या मेरा जो रिकर्सन है वो स्टैक का फॉर्म लेता है, इसलिए इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON होगा। तो अगर हम हमारे सेकंड अप्रोच की अगर बात करें तो हम इसके अंदर किसी भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्टैक एंड क्यू। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एक अपना रिटर्न टाइप बना लेता हूँ, जो मेरा रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। इसको मैं आंसर देता हूँ जैसे पहले दिया था, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक स्टैक, ठीक है, जो मेरा होगा ट्री नोट के टाइप का होगा मेरा ये स्टैक। अगर जिन लोगों को नहीं पता स्टैक कैसे वर्क करता है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जो हमारा स्टैक होता है ये बेस होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट वाले प्रिंसिपल पे, लाइक फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, लाइक मेरे पास एक 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये 5 नंबर है और मुझे इसको स्टैक में डालना है। तो फर्स्ट मैं स्टैक के अंदर फिल करता हूँ। मेरे पास फर्स्ट नंबर आया 1, ठीक है, फिर मेरे पास आया 2, फिर मेरे पास 3 आया। तो अब मुझे इसके अंदर से आउट करना है, किसी एलिमेंट को आउट करना है, मुझे स्टैक के अंदर बाहर निकालना है। तो मैं इसके अंदर 1 को बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, मैं इस एंड पे आउट करूँगा, ठीक है, यहाँ से मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है। मेरा नया स्टैक हो जाएगा 1 एंड 2, फिर आएगा 4 को ऐड करा, फिर आया 5 आया, मैंने ऐड करा। देन अब इस केस में मैं चाहता हूँ कि मुझे वापस आउट करना है, तो मैं इसमें सबसे पहले 5 आउट होगा, फिर 4 आउट होगा, फिर 2 आउट होगा, फिर 1 आउट होगा, ठीक है। ऐसे हमारा स्टैक वर्क करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट वाले प्रिंसिपल पे। तो हम वापस चलते हैं हमारे कोड पे। ये हमारा स्टैक यहाँ पे बन गया था। तो अब हम स्टैक के अंदर डाल देंगे हमारी रूट को, ऐड रूट, और हम इसमें एक वाइल लूप लगाएंगे जब तक हमारा स्टैक इज़ एम्प्टी नहीं होता है, तब तक हमारा लूप रन करेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये थी जो हमने वहाँ पे देखी थी कि अगर हमारा जो करेंट नोट हो, लाइक सपोज जो हमारा करेंट नोट है, क्या था करेंट नोट, हम यहाँ पे बना लेते हैं करेंट नोट, ट्री नोट करेंट नोट इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। जो हमारा ये करेंट नोट है, अगर ये नल है, सॉरी नल होगा तब तो नहीं चलाना है कुछ भी, डज नॉट इक्वल टू नल है, उस केस में क्या करना है, जो हमारा जो आंसर होगा, आंसर डॉट ऐड करेंट नोट डॉट वैल्यू को ऐड कर दे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टैक होगा, स्टैक के अंदर ऐड, ठीक है। अगर हम डिस्कस करते हैं लाइक जैसा अभी हमने इसका बिहेवियर को देखा, तो बिहेवियर में क्या था, हमारा जो ट्री बना हुआ है, लाइक हमारा जो ट्री है ये 1 2 एंड
3 बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट मैंने क्या किया, स्टैक के अंदर कौन सी नोट को डाला, इस वाली नोट को डाला। ठीक है, यहाँ पे इस वाली लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड करवाया। ठीक है, अब जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तब तक इसको रन करना है। ठीक है, मैं इस वाली लाइन में आया, इस वाली लाइन में जो मैंने स्टैक को चेक करा, जो इसकी जो सबसे टॉप पे था, मेरा स्टैक के अंदर भी कितना था, 1 ही था, तो मैंने इस 1 को पॉप करवाया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे इस वाले लाइन पे मैंने चेक करा कि हमारा ये रूट जो करंट रूट है ये नल तो नहीं है। इसने बोला नहीं है भैया नल। तो फिर मैं आगे गया तो मैंने इसको क्या किया, 1 को मैंने डाल दिया हमारे आंसर वाली एरे में। ठीक है, अब इसके बाद मुझे कौन से पॉइंट पे जाना है, मुझे जाना है 2 पे, फिर मुझे जाना है 3 पे। तो लाइक अगर मैं स्टैक के अंदर पहले 2 को कराता हूँ इंटर, 2 को करवाता हूँ, 3 को कराता हूँ, तो मेरा सबसे पहले आउट कौन सा होगा, 3 वाला होगा। ठीक है, 3 वाला होगा, बट मुझे कौन सा आउट करवाना है, 2 वाले को करवाना। तो मैं सबसे पहले इंटर किसको कराऊंगा, सबसे पहले इंटर कराऊंगा 3 को, फिर कराऊंगा 2 को। ठीक है, अगर मैं इसका स्टैक फॉर्मेशन देखता तो मेरा एलिमेंट ऐसे बनता, 1 आया। ठीक है, 1 को मैंने बाहर करा। ठीक है, 1 मेरा आउट हो गया। ठीक है, आउट हो गया। फिर 1 के रिलेटेड मैंने देखा कौन सा इसका राइट है, राइट को मैं इंसर्ट कराऊंगा पहले, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा इसके अंदर लेफ्ट को इंसर्ट। ठीक है, इस फॉर्म में। फिर उसके बाद जब मैं इसके अगर बॉटम में जाना देखना होता है, इसमें बॉटम में होते 4 एंड 5 होते, तो मैं इसमें से आउट होता, मेरा 2 आउट हुआ। ठीक है, 2 आउट हुआ, 2 के लेफ्ट में क्या है, 4 है, जिससे मेरा अभी करंट स्टैक में कितना है, 3 बचा। अब इसके अंदर आएगा 4 एंड 5 है, तो मैं इसका लेफ्ट को लूँगा 5 को। ठीक है, फिर मैं लूँगा 4 को। ठीक है, 2 हो गया, इसमें से आउट होगा 4। ठीक है, ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, 4 आउट हो गया हमारा। ठीक है, फिर ये लेगा, फिर किसको आउट करेगा, 5 को आउट करेगा। ठीक है, 5 आउट हो गया। फिर उसके बाद कौन सा बचा, लास्ट में बचा 3, और ये होगा 3। ठीक है, इस ऑर्डर से हम वो कर पाएंगे, हमारे इस अप्रोच से हम हमारे ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा कैसा हम वर्क करवा रहे हैं यहाँ पे। तो रूट के अंदर हम किसको ऐड करेंगे, यहाँ पे जो हमारी करेंट नोट डॉट राइट है इसको ऐड करेंगे। ठीक है, स्टैक डॉट ऐड करेंट नोट, मोड लिख दिया मैंने गलती से, लेफ्ट को, और आखिरी में जाके हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न हमारे आंसर को। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल रन हुआ। अब करते हैं इसको सबमिट। ठीक है, हमारा ये कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अगर इसकी भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, वो होगी ON ही होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लूप बनाया। कितनी टाइम चलेगा, ये ON टाइम चलेगा, जितनी डेप्थ होगी हमारे उसकी डेप्थ होगी बाइनरी ट्री की। और हम स्टैक के अंदर कितना आएगा, इसके अंदर भी ON आएंगे, जितनी उसकी डेप्थ होगी। ठीक है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी रिकर्सन सॉल्यूशन की और इसकी भी, इस केस के अंदर। ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।